हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरवा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का बालाजी श्रीनिवासन चैनल पर। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपका इंग्लिश का पेपर जैसे तैसे गया, अच्छा गया। अब देखिए, सबसे ज़्यादा आपको मेहनत जो करनी है वो आपको मैथ और फिजिक्स पर करनी है। और आज की इस क्लास में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर उसको आप अच्छी तरीके से मात्र 2 दिन फॉलो कर लेते हो, जो आपके पास समय बचा हुआ है, 1 दिन का समय है, तब भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। और मैं वादे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि गणित विषय में 95 प्लस अंक आपको जरूर मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई मत समझना कि हम ये फेक आपको बता रहे हैं कि और बहकावे में ला रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आप इतना फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मात्र 2 दिन, आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये मत सोचिएगा कि हम तुमको कोई यहाँ पर पेड बैच बताने जा रहे हैं। जो बता रहे हैं बस इसको ध्यान से सुन लीजिए भैया। अगर गणित में अच्छा स्कोर करना है तो ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको 95 प्लस अंक प्राप्त करने, बहुत सारे विद्यार्थी तो यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर जी हमको पास करा दीजिए बस। अरे पास क्या भैया, पास होना तो अच्छे अंकों से पास हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि क्लास 12 की गणित विषय में मात्र 2 दिन पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर सबसे अच्छा स्कोर करना, सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझें और पाठ्यक्रम के अनुरूप ये समझें कि कौन सा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम बात करें तो आपके सिलेबस में टोटल 6 इकाई है। कितनी इकाई है? 6 इकाई है। और 6 इकाई में जो पहली इकाई आती है संबंध एवं फलन, इसमें आपका संबंध एवं फलन चैप्टर आता है और दूसरा चैप्टर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और इस बार अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस बार के सिलेबस में आपके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। बस आपको पढ़ना है संबंध के प्रकार में तुल्यता संबंध पर आधारित क्वेश्चनों को, और आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में मुख्य मान निकालना। ठीक, इतना अगर आप सीख लेते हो तो आपके पेपर में भैया 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब बहुत सारे लोग हमसे ये पूछेंगे कि सर जी हम पढ़े कहाँ से। देखिए, इतना अच्छा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है और बाकी मैं आपको लगातार कंटेंट दे रहा हूँ, बस इतना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, देखिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया तगड़ी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक। बस आपको बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है भैया, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, इतना आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। प्लेलिस्ट में मैंने आपको प्रत्येक चैप्टर की एक 1 शॉट क्लास प्रोवाइड कर दी है। उसमें प्रत्येक चैप्टर की 1 शॉट क्लास मिलेगी, मैक्सिमम 10-12 क्लासें हैं बस, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई 4 घंटे की क्लास, मात्र 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट की एक क्लास है, जिसमें पूरे चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। इतना अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा बताइए हमें, ठीक है। तो अब आप कुछ ना कीजिए, बस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। सबसे पहले आपको 1 शॉट क्लास मिलेगी, ठीक है। और 1 शॉट क्लास देने के बाद मैंने क्या किया है, आप लोगों को बताया था कि जो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, उनके लिए मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज को चलाया है, जिसकी मैंने 2 से 3 क्लासें आपको प्रोवाइड की है। बाकी आज से कल तक मैं आप लोगों को ब्रह्मास्त्र सीरीज के 2-3 क्लासें और प्रोवाइड करूंगा। बस उसमें क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो सारे वहां पर आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। और आपने 1 शॉट क्लास कर लिया, आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा, साथ ही में महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व हो जाएगा, और साथ ही में इसके बाद मैं आपको लगातार 3 मॉडल पेपर हल कराने जा रहा हूं। अनसॉल्व पेपर के मैंने कई सारे मॉडल पेपर आपको हल करा दिए, लेकिन 3 बहुत ही बोर्ड एग्जाम में आग लगाने वाले मॉडल प्रश्न पत्र आपको हल कराने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको 3 मॉडल पेपर मैं आपको 3 क्लास में जा रहा हूं देने, ठीक है। हाँ, डेली शाम को आपको बस क्लास मिलेगी मॉडल प्रश्न पत्र की, तो शाम 7 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये मॉडल प्रश्न पत्र की क्लास आप कर लीजिएगा, आप देख लेना, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला। बस इतना आप कर डालिए बस, ठीक। तो शुरू हो जाइए। देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आपको दे दिया है। प्ले लिस्ट को नहीं छोड़िएगा, वादे के साथ कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन फोड़ के आओगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी मैं क्लासेस दे रहा हूं इनको तो कदापि नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इस टाइम तो एकदम सब मेन ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपको हम बता देते हैं कि आएगा आपके एग्जाम में क्या है ना। आपके एग्जाम में संबंध एवं फलन से मैंने बता दिया कि तुल्यता संबंध पर आधारित एक क्वेश्चन आएगा। आप रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, जितना बता रहे हैं इससे बाहर आ जाएगा पेपर, तो आइएगा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तुल्यता संबंध पर आधारित सवाल आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से 3-4 सवाल जो है लगा लेना है, ठीक है ना।
समतल में स्थिर रेखाओं और त्रिभुजों पर कोई रिलेशन दे दिया जाता है, उसे एक तुल्यता संबंध प्रूव करना होता है। इस पर आधारित बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। या तो अगर हम बात करें तो आपका क्या आता है इसमें, एक जैसे a-b 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इस टाइप के संबंध को तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए आता है। और तुल्यता संबंध के बाद आप केवल किसी फलन को एकाएकी और आच्छादक प्रूव करना जान लीजिए बस। मैंने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से 2 बार क्लासें दी, एक बार वन शॉट, एक बार ब्रह्मास्त्र। आप देख लीजिए जाके, आपका यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोग इस चैप्टर को पता नहीं क्यों कठिन मानते हो, सबसे आसान चैप्टर है। फिर बात करें यहाँ पर, आपको मुख्य मान तैयार कर लेना है। मुख्य मान निकालना मैंने बताया कि अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज पता है तो मुख्य मान आपका 1% भी गलत नहीं हो सकता है, रेंज के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद बीज गणित की बात करें तो बीज गणित में 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है आपका सारणिक और एक आपका आता है आव्यूह। और इन दोनों चैप्टरों से आपके एग्जाम में 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ये 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आने की प्रबल संभावना कौन सी होती है? तो देखिए, मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी आपको एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराए हैं। उसमें मैंने आप लोगों को सारणिक के जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, सारणिक के जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम में 5 नंबर में 8 नंबर में आते हैं, इनको नहीं छोड़िए। और आव्यूह में आपको क्या करना है, व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स निकालना सीखना है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं, किसी आव्यूह का परिवर्त निकालना, सममित और विषम सममित आव्यूह पर आता है, 2 आव्यूहों का गुणनफल आता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने वन शॉट में कराए, तय कर लीजिए, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मास्त्र सीरीज और वन शॉट कर लीजिए बस, इसमें मैंने सब कुछ बताया है। बात करें यहाँ पर कलन की, तो कलन की तो बहुत ही गजब की क्लास मैं आपको देने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने वन शॉट और ब्रह्मास्त्र में दिया है, आपको क्या करना है, आपको कलन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। कलन में आपका अवकलन आता है, सांतत्य में अवकलनीयता आता है, ठीक है, और उसके बाद समाकलन आता है, निश्चित समाकलन आता है। अगर कलन में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करें तो निश्चित समाकलन आप तैयार करो। निश्चित समाकलन, अवकल समीकरण और समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग। मतलब ये ऐसे चैप्टर है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से ना पुट हुआ तो भैया बेकार है, पेपर ही बेकार है, ठीक है। तो समाकलन के अनुप्रयोग में मैंने आपको अच्छे से क्लास दी है। मैंने कहा है साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल और 2 वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा वहीं से। अवकल समीकरण में मैंने आपको 2-3 टाइप के सवाल पर ज़्यादा फोकस किया है। हमने कहा कोटि घात निकालना, ठीक, साथ ही में मैंने आपको ये बताया किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं, समघात अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। और एक सवाल आपके एग्जाम में अक्सर 5 नंबर में 8 नंबर में अक्सर क्या आएगा ही, लिख के रख लो, रैखिक अवकल समीकरण को हल करना सीख लीजिए। 2 रूप है, ठीक है ना। और वन शॉट देखोगे तो सब मिल जाएगा। निश्चित समाकलन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने प्रूव कराया है और अभी मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में देने वाला हूं। गारंटी के साथ कहता हूं इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पेपर फंसा देंगे, देख लेना, बस इतना पढ़ लीजिए। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें, बस इतना आप पढ़िएगा कायदे से जोर लगा के। बाकी 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत देखिए मैं सिद्ध करने वाले प्रश्न बताने वाला, भूल गया एक बात, अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। लैंग्वेज वाले प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, पिछले साल तो मैंने प्रश्न ही पूरा फंसा दिया था, इस बार भी फंसाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक, बस मेहनत करते रहिए। अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो लैंग्वेज वाले प्रश्न उसकी भी क्लास में आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि दे दिया है लेकिन फिर भी दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक। अब बात करें यहाँ पर सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति की, तो सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति में अगर हम बात करें तो सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति में देखिए सदिश में सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है ना, ये सब आपको अच्छे तरीके से सीखना है। और अगर आपको हम बता दें, देखिए सदिश बीजगणित की अगर बात करें तो इसमें देखिए लंब वाली एक कंडीशन बहुत आती है कि 2 सदिश परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ठीक। या किसी त्रिभुज की भुजाएं सिद्ध करो कि वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक, तो परिमाण निकालना रहता है। तो सदिश तो आसान होता है, मेन बात आती है 3D की। तो 3D बहुत सारे विद्यार्थी कठिन मानते हैं। देखिए मैंने आपको 3D की क्लास बहुत ही गजब की प्रोवाइड की है, वन शॉट वाली। अगर आप देख लोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ उससे बाहर तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने, क्योंकि 3D से आपके सिलेबस में कटौती भी हुई है। तो मैंने वहाँ पर उन प्रश्नों को
नहीं पढ़ा है जिनकी कटौती हुई है। तो 3D की वही क्लास कर डाली, काफ़ी है। 3D में सबसे ज़्यादा देखिए रेखा के द्विक कोसाइन द्विक कोज्या निकालना, ठीक है। और यहाँ पर दो रेखाओं के बीच मध्य न्यूनतम दूरी, विषमतली समतली समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 सूत्र लगते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर ये भी बताया है कि एक समतल से एक बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आ जाते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं तो कहूँगा 3D की क्लास अगर आप हमसे नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार है। बहुत ही गजब की क्लास दी है, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही एनालिसिस करने के पश्चात उसमें वहाँ पर मैंने क्वेश्चनों का समावेश किया है। बात करें रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को आप सॉल्व कर लीजिए, 6 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक। वन शॉट क्लास कर डाली बस। प्रायिकता की देखिए, प्रायिकता में पढ़ना क्या है जान लीजिए। प्रायिकता में आपको पढ़ना है सह प्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है प्रायिकता का गुणन नियम, फिर पढ़ना है स्वतंत्र घटनाएं, अपवर्ज्य घटनाएं। इतना तो मैंने आपको वन शॉट क्लास में दे दिया है। अब इसमें रह जाता है बेज प्रमेय, तो बेज प्रमेय को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक क्लास में, उसको देख लीजिएगा, बस आपका प्रायिकता चैप्टर कन्फर्म हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना, मैंने कह दिया जो 3 मॉडल पेपर की क्लास मैं आपको दूंगा शाम को, ठीक है, वो आप कर डालिएगा, वही आपके लिए काफ़ी है। बस इतना कर डालिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक। बस ये समझ लीजिए, आप 3 मॉडल पेपर तभी हल कर पाएंगे जब तक मैंने बताया है, इतना आप लग करके कायदे से मेहनत करके पढ़ डालते हैं तब, ठीक है। बाकी जो क्लास में दे रहा हूँ उनको छोड़िएगा नहीं, गणित में आप फोड़ के आओगे 95+, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है ना। चलिए, क्लास आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि गणित में आप जरूर फोड़ के आओगे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कोई समस्या, किसी चीज़ की अगर समस्या किसी चैप्टर में, तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ताबड़तोड़ क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।